अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं अब्दुल्ला पानगल, आपका ऑनलाइन टीचर। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। शोलापुर ज़िला परिषद महकमा तालीम ने आपके लिए तालीम के सिलसिले को जारी रखते हुए ये ऑनलाइन सर्विस जारी की है। तो अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। जमात हफ्तों। बच्चों, आपको याद है कि आपने गुज़िश्ता जमात में ज़मीन की मदारी गर्दिश, ज़मीन की सालानी गर्दिश के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इस वक्त हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। क्या आपने आसमान में कौन कौन सी चीज़ें देखी? आप बताइए। सूरज, और आप बताइए। ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है बच्चों कि हमें रोशनी कौन फराहम करता है? शाबाश, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें रोशनी चांद और सूरज से मिलती है। तो बच्चों, आज हम सूरज, चांद और ज़मीन की मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो आपके लिए हमारे हाशमी सर एक बेहतरीन वीडियो क्लिप लाए हैं। तो बेहतर होता कि आप इसको बगौर देखेंगे और आपके देखने के बाद मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा। हम सभी को रात के वक्त आसमान में चांद देखना पसंद है। वो खूबसूरत सफ़ेद रोशनी से भरा चांद। बल्कि आपको पता है चांद कितना दूर है ज़मीन से? चांद ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, यानी बहुत बहुत दूर है ना? फिर भी हम चांद को हमारा सबसे करीबी पड़ोसी मानते हैं। तो सोचिए हमारा निज़ाम शमसी कितना वसी होगा। इस निज़ाम शमसी में तमाम सैयारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन भी सूरज के अतराफ गर्दिश करती है और अपने महवर पर भी गर्दिश करती है। ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, जिसको सालाना गर्दिश कहते हैं। और इसी तरह एक चक्कर अपने महवर पर 24 घंटे में लगाती है। ज़मीन की तरह चांद भी ज़मीन के अतराफ वैसे ही मदार में गर्दिश करता है। चांद को ज़मीन के अतराफ एक चक्कर लगाने के लिए 28 दिन लगते हैं। चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं है। तो चांद की जो रोशनी हर रात हम देखते हैं वो कहाँ से आती है? वो रोशनी और कुछ नहीं, सूरज की रोशनी का इनेकास है, जिसको रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। सूरज की रोशनी चांद पर गिरती है तो चांद इसे रिफ्लेक्ट करता है और वही रोशनी हमें दिखाई देती है। ज़मीन की तरह चांद भी महवरी और मदारी गर्दिश करता है। चांद अपने महवर पर गर्दिश करते करते ज़मीन के गिर्द भी घूमता है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इस तरह चांद आज़ादाना तौर पर सूरज के गिर्द न घूमते हुए बिलवास्ता इनडायरेक्टली सूरज के गिर्द घूमता रहता है। क्या आपको पता है हमें हमेशा चांद का एक ही रुख, एक साइड क्यों नजर आती है और एक हिस्सा हमें कभी दिखाई नहीं देता? उस साइड को हम चांद की डार्क साइड कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि चांद जमीन से बंधा हुआ है और जमीन के चक्कर लगा रहा है। अब चांद का एक हिस्सा हमेशा जमीन की तरफ होता है। ये तो साफ है कि चांद जमीन के चक्कर लगा रहा है, पर क्या वो अपने मदार पर भी घूम रहा है? हाँ, बिल्कुल घूम रहा है। चांद की इस हालत में चांद का सफ़ेद हिस्सा आपकी तरफ और चांद के काले धब्बे वाला हिस्सा ज़मीन की तरफ है। ज़मीन पर रहने वालों को चांद के ये काले धब्बे ही नज़र आते हैं। अब जैसे ही चांद ज़मीन का आधा चक्कर लगाता है तो ये काले धब्बे घूमकर आपकी तरफ आ जाते हैं। ज़मीन पर से अब भी काले धब्बे ही नजर आते हैं। चांद अपने महवर पर भी
घूमता है कुछ इस तरह से कि जमीन वालों को हमेशा चांद के काले धब्बे ही नजर आए। इसलिए होता है कि चांद को अपने महवर पर घूमने के लिए और जमीन के गिर्द घूमने के लिए बराबर वक्त लगता है, यानी 28 दिन। इसको चांद की सिंक्रोनस मोशन भी कहते हैं और इसी वजह से चांद का हमेशा एक हिस्सा हमसे छुपा रहता है। चांद का एक हिस्सा छुपा रहने की वजह यह है कि चांद का महवर बिल्कुल सीधा है, वो सिर्फ 1.6 दर्जा टेढ़ा है, जबकि जमीन का महवर 23.5 दर्जे टेढ़ा है। चांद अपने महवर पर 28 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब ये होता है कि उसका एक हिस्सा 14 दिनों तक सूरज के सामने होता है और 14 दिनों तक सूरज के पीछे रहता है। 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात। जमीन की तरह चांद की शक्ल भी बैज़वी है। इसकी वजह से जमीन के गिर्द चांद के घूमते रहने पर चांद और जमीन का दरमियानी फासला हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। जब चांद जमीन से ज्यादा करीब होता है तो चांद की उस हालत को हजीज कमरी या कुर्बे कमरी कहते हैं। इसके बरखिलाफ जब चांद जमीन से ज्यादा दूरी के फासला पर होता है तो इसे अवज कमरी या बहुत कमरी कहते हैं। शक्ल में हम इसको देखकर समझ सकते हैं। अशकाल कमरी या चांद की मुख्तलिफ शक्लें। क्या आपने चांद को ध्यान से देखा है? क्या वो हर रोज एक जैसा ही दिखाई देता है? नहीं, चांद की शक्ल हर रात थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? चांद पर सूरज की रोशनी कितनी पड़ती है, इस पर चांद की शक्ल का इन्हिसार होता है। जिस हिस्से पर रोशनी बढ़ रही है वही हिस्सा हमें दिखाई देता है, बाकी हिस्सा दिखाई नहीं देता। इससे चांद की अलग अलग तस्वीरें तैयार होती हैं। इसको हम अशकाल कमर कहते हैं। चांद का वो हिस्सा जो जमीन की तरफ होता है और उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, उस वक्त हमें आसमान से चांद दिखाई नहीं देता। इसको हम न्यू मून या नो मून या अमावस का चांद कहते हैं। इसके बरखिलाफ जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और चांद पूरा रोशन नजर आता है, इस रात को हम पूनम कहते हैं। अमावस से लेकर पूनम तक चांद की जसामत में बतदरीज इजाफा होता रहता है। इसको हम वैक्सिंग या मुजाहिदुन नूर कहते हैं। अरसे मुजाहिदुन नूर 14 दिनों का होता है और इसके बरखिलाफ पूनम से लेकर अमावस तक चांद की जसामत कम होती रहती है, यानी रोशन हिस्सा कम होता रहता है। इसे हम वैनिंग या अरसे मुतना किसुन्नूर कहते हैं। अरसे मुतना किसुन्नूर भी 14 दिनों का होता है। चलिए इसको तरतीबवार समझने की कोशिश करते हैं। जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान होती है उस वक्त चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आता, उसको हम न्यू मून कहते हैं। 2 या 3 बाद हमें चांद का थोड़ा हिस्सा नजर आता है, उसको हम वैक्सिंग क्रिसेंट कहते हैं। 1 हफ्ते में हमें चांद का निस्फ हिस्सा नजर आता है। इसको हम तरबी या फर्स्ट क्वार्टर भी कहते हैं। पहली तरबी में सूरज जमीन और चांद के दरमियान में 90 दर्जे का जाविया बनता है। निस्फ चांद के 2 या 3 रोज बाद चांद की शक्ल बढ़ती है। इसको हम वैक्सिम गिबस कहते हैं। 2 हफ्ते बाद चांद पूरा रोशन नजर आता है। इस हालत को हम बद्र कामिल कहते हैं या पूनम का चांद कहते हैं। इसके बाद चांद की शक्ल में बतदरीज कमी होती जाती है, जिसे वैनिंग गिबस, इसके बाद लास्ट क्वार्टर या आखिरी तरबी और फिर वैनिंग क्रिसेंट। इस तरह चांद दोबारा गर्दिश करते हुए जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। क्या आपने कभी अचानक दिन के वक्त अंधेरा छाया हुआ देखा है, या कभी रात के वक्त चांद के रंग को लाल होता हुआ देखा है?
या सुना है? ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है और जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। जब किसी अमावस की रात या पूनम की रात को सूरज, जमीन और चांद एक खत मुस्तकीम में आ जाते हैं तो ऐसी हालत में गहन वकू पजीर हो जाते हैं। ये गहन दो किस्म के होते हैं, सूरज गहन और चांद गहन। सबसे पहले हम सूरज गहन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाता है और चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है, इस हालत में चांद, सूरज और ज़मीन तीनों एक सतह पर एक खत मुस्तकीम में आ जाते हैं। इस दिन चांद का साया ज़मीन के जिस हिस्से पर पड़ता है वहाँ सूरज गहन होता है। चांद का ये साया दो किस्म का बनता है, दरमियान में बनने वाला साया गहरा होता है और किनारों पर बनने वाला साया मध्यम होता है। जमीन पर जहाँ गहरा साया पड़ता है वहाँ सूरज पूरी तरह ढक जाता है और नज़र नहीं आता और अंधेरा छा जाता है। इस सूरत हाल को कामिल सूरज गहन कहते हैं। और जहाँ मध्यम साया होता है वहाँ के लोगों को सूरज का कुछ हिस्सा छुपा हुआ नज़र आता है। इसे जुज़वी सूरज गहन कहते हैं। शक्ल में मकाम ए पर रहने वाले लोगों को कामिल सूरज गहन नज़र आएगा और बी पर रहने वाले लोगों को जुज़वी तौर पर गहन नज़र आएगा और जगह सी पर मौजूद लोगों को सूरज गहन नज़र नहीं आएगा। कभी कभी जब चांद अपने मदार में ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है, इस वक्त चांद से बनने वाला गहरा साया ज़मीन तक नहीं पहुंचता और वो खला में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसी सूरत में ज़मीन के बहुत ही थोड़े हिस्से में सूरज का दायरा नुमा रोशन किनारा चमकता हुआ नज़र आता है। एक रिंग की तरह नज़र आता है, कंगन की तरह। उसको कंगन नुमा सूरज गहन कहते हैं। कंगन नुमा सूरज गहन कभी कभार ही नज़र आता है। सूरज गहन की खुसूसियात: सूरज गहन अमावस के दिन होता है, लेकिन हर अमावस के दिन नहीं होता। सूरज, चांद, ज़मीन जब एक ही खत मुस्तकीम में होते हैं तब भी सूरज गहन होता है। कामिल सूरज गहन ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट 20 सेकंड का ही होता है। अब हम चांद गहन का जायज़ा लेंगे। जब चांद अपने मदार पर घूमते हुए ज़मीन से बनने वाले साए में दाखिल होता है, यानी जब चांद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाती है, ऐसे वक्त में चांद गहन वकू होता है। लेकिन ऐसे वक्त चांद, ज़मीन और सूरज एक ही सतह में होना ज़रूरी होता है। पूनम की रात को चांद का महवरी रास्ता ज़मीन के गहरे साए में आ जाता है। इस वक्त चांद ज़मीन के साए में छुप जाता है। इसको कामिल चांद गहन कहते हैं। और कभी कभी चांद गहरे साए में छुपता है तो इसे जुज़वी चांद गहन कहते हैं। कभी कभी चांद गहन की सूरत में चांद सुर्ख नज़र आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है, चांद ज़मीन से पड़ने वाली रोशनी का इनेकास करता है, जिसकी वजह से चांद की शक्ल हमें सुर्ख नज़र आती है। चांद गहन की खुसूसियात में सबसे अहम खुसूसियत यह है कि चांद गहन पूनम को होता है, लेकिन हर पूनम को चांद गहन नहीं होता। जब सूरज, ज़मीन और चांद एक ही खत मुस्तकीम पर आ जाते हैं तभी चांद गहन होता है। कामिल गहन का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा 160 मिनट का होता है। आपके जहन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि अमावस और पूनम तो हर महीने आती है, तो क्या चांद और सूरज गहन भी हर महीने आता है? आना तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़मीन का मदार और चांद का मदार हमेशा एक सतह पर नहीं होता। चांद का मदार ज़मीन के मदार के साथ 5 दर्जे का जाविया बनाता है। इसके नतीजे में यह होता है कि चांद अपनी हर मदारी गर्दिश के दौरान ज़मीन के मदार की सतह को 2 मरतबा कता करता है।
हर अमावस को सूरज और चांद और ज़मीन को जोड़ने वाला खत 0 दर्जे का जाविया बनाते हैं, जबकि पूनम के दिन 180 दर्जे का जाविया होता है। ऐसा होने पर भी पूनम और अमावस के दिन सूरज, चांद और ज़मीन एक सतह या एक खते मुस्तकिम में नहीं होते, इसलिए हमें हर पूनम या हर अमावस को चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण नज़र नहीं आता। ग्रहण एक फल्कियाती वाक़िया है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण एक फल्कियाती मज़हर है। इसका नेक और बदशगुन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सूरज, ज़मीन और चांद के एक जगह पर आने पर ग्रहण वक़ू पज़ीर होते हैं। ऐसा कभी कभार होता है, यानी साल में 2 बार या 3 बार होता है। इसलिए लोगों में फितरी तौर पर बड़ा तजस्सुस होता है। सूरज ग्रहण से अचानक छा जाने वाले अंधेरे से परिंदे और दीगर जानवर तज़ब्बुब में हो जाते हैं या परेशान होते हैं, क्योंकि ये वाक़िया रोज़मर्रा के मामूल से हटकर होने वाला है और इसका रद्द-ए-अमल वो मुख्तलिफ तरीके से ज़ाहिर करते हैं। माहिरीन फ़ल्कियात के लिए ये ग्रहण और इसमें ख़ास तौर से सूरज ग्रहण या कंगननुमा सूरज ग्रहण मुताले के लिए कीमती मौका होता है। इसीलिए दुनिया में जिस किसी मुकाम पर भी ये ग्रहण नज़र आने वाला होता है, वहाँ पर दुनिया भर के माहिरीन फ़ल्कियात जमा हो जाते हैं और वहाँ ग्रहण का बगौर मुशाहिदा और गहरा मुताला करते हैं। अगर आपके इलाके में ग्रहण वाक़ होने वाला हो तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि सूरज ग्रहण को देखने वाले मखसूस काले कांच या मखसूस बनाए हुए चश्मों का ही इस्तेमाल करें। ऐसा न करने पर सूरज की तेज़ किरणों से आँखों को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि सूरज की तरह ही चाँद और सूरज से ताल्लुक़ से चंद मखसूस हालात रूनुमा होते हैं। इन्हें एहतिजाब और उबूर कोकब कहते हैं। आइए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। एहतिजाब इस हालत का ताल्लुक़ चाँद से है। जब चाँद कभी कभार किसी तारे या सैयारे के सामने आ जाता है, ऐसी हालत में वो तारा चाँद के पीछे छुप जाता है। इसे ही एहतिजाब कहते हैं। दरअसल देखा जाए तो कामिल सूरज ग्रहण भी एहतिजाब की एक किस्म है। इस हालत में चाँद की वजह से सूरज का इन्कास मुकम्मल छुप जाता है। इस तस्वीर में आप चाँद और ज़ुहल के दरमियान एहतिजाब देख सकते हैं। ज़ुहल चाँद के पीछे धीरे धीरे जा रहा है। ऐसा वाक़िया कभी कभार होता है। अब आइए देखते हैं उबूर कोकब क्या होता है। जब ज़मीन और सूरज की सीध में अतारुद या ज़ोहरा जैसा दाखला सैयारा आ जाता है, उस वक्त उबूर कोकब का वाक़िया होता है। इस वक्त सूरज के सामने एक सिया नुक्ता सरकता हुआ नज़र आता है। ग्रहण और उबूर कोकब में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उबूर कोकब एक किस्म का सूरज ग्रहण ही होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने ज़मीन, चाँद और सूरज, इनकी गर्दिशों और आपसी ताल्लुक़ के बारे में हमने मुशाहिदा किया। देखा बच्चों, आपने ये क्लिप देख ली। इसके अंदर चाँद की रोज़ाना गर्दिश, ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए ज़मीन पूरा एक चक्कर सूरज के गिर्द लगाती है, जो सालाना गर्दिश कहलाती है, जिसके लिए 365 दिन दरकार होते हैं। आपको क्लिप के जरिए बेहतरीन मालूमात मिली हुई है। हम ये जानते हैं कि आपको अब इस बात का इल्म हो चुका है कि चाँद ग्रहण कब होता है, सूरज ग्रहण कब होता है। तो ये सारी बातें अब आपको पता है, तो हम कुछ सवालात आपसे पूछते हैं। तो बच्चों, हमें ये बताइए कि क्या चाँद बज़ाते खुद रोशन है या नहीं? बताइए, आप बताइए।
शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। चांद बज़ाते खुद रोशन नहीं है, चांद सूरज की रोशनी की वजह से रोशनी हमको फराहम करता है। अच्छा बच्चों, आप हमको ये बताइए कि अमावस और पूनम के दरमियान कितने दिनों का फासला होता है? शाबाश, बिल्कुल सही, 14 दिनों का फासला होता है। क्या आप जानते हो कि अमावस कब रूनुमा होती है? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया इन्होंने। अमावस कब रूनुमा होती है? जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और चांद वाला ऐसा डार्क हिस्सा जो जमीन की तरफ आता है, तो उस वक्त जमीन पर मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। उस वक्त को अमावस कहते हैं। अब बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि अरसाए मुतज़ाहिदुल नूर किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बताया इसने। अरसाए मुतज़ाहिदुल नूर से मुराद ये है कि अमावस के बाद नया चांद जब आता है, 2-4 दिनों के बाद में ये चांद बतदरीज बढ़ता जाता है, यहाँ तक के 90 डिग्री का जाविया जब बनाता है, तो उसे कहते हैं अरसाए मुतज़ाहिदुल नूर कहते हैं। इसी तरह से चांद जब जमीन के गिर्द गर्दिश करता है, चूंकि चांद की शक्ल बैज़वी शक्ल है, इसकी वजह से चांद जब भी जमीन के गिर्द गर्दिश करता है, तो क्या चांद और जमीन के दरमियान हमेशा उतना ही फासला होता है? बिल्कुल सही, चांद और जमीन के दरमियान हमेशा उतना फासला नहीं होता, बल्कि कम ज्यादा फासला होता है। बल्कि यूं कहा जाए कि चांद और जमीन जब दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं हजीसे कमरी कहते हैं, यानी शुर्ब कमर कहते हैं, यानी चांद और जमीन के दरमियान का करीब तरीन फासला। और चांद और जमीन के दरमियान का जो ज्यादातर फासला है, उसको अवज कमरी कहते हैं। तो आप ये चीज अच्छी तरह से वीडियो में समझ गए हैं कि चांद ग्रहण और ये सूरज ग्रहण पूनम के दिन और अमावस के दिन होता तो है, लेकिन हर महीने की अमावस और हर महीने की पूनम के दिन नहीं होता। ऐसा क्यों है बच्चों? बिल्कुल सही, क्योंकि चांद और सूरज हर महीने की पूनम के दिन या हर महीने की अमावस के दिन एक ही खत में यानी खते मुस्तकीम में नहीं होते। ये साल में कभी कभार एक ही खत में यानी खते मुस्तकीम में होते हैं। तो उस वक्त अमावस के दिन सूरज ग्रहण होता है और पूनम के दिन चांद ग्रहण होता है। तो बच्चों, मजीद चांद ग्रहण के ताल्लुक से आप इसकी तफसीलात हासिल कीजिए। आपके सबक के पीछे जो मश्क दी हुई है उसे मुकम्मल करके लाइए। अल्लाह हाफ़िज़।